मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को ओहदे से फारिग कर दिया है। इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने 3 बार माफ़ी मांगी थी। हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आ गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में सजा सुनाते हुए नाअहल करार दे दिया है। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को ओहदे से फारिग कर दिया है। आज वजीर आजम आजाद कश्मीर पेश हुए अदालत में और उनसे अदालत की जानिब से कुछ सवालात पूछे गए, जिसके दौरान ही उन्होंने एक बार माफ़ी मांगी और मजमूई तौर पर 3 बार उन्होंने माफ़ी मांगी। जिसके बाद अब ये अपडेट सामने आ रही है कि मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को ओहदे से फारिग कर दिया। सर्जरी करा के आई है, करोड़ों रुपए की, गरीब मर रहा है यहाँ पे। आज आपको जो है अपने घर में खीर बनानी चाहिए और खीर में ड्राई फ्रूट भी डलवाइए, क्योंकि ये जो आज पाकिस्तान से खबर आई है, पाकिस्तान पीओके का जो फर्जी पीएम है उसको फारिग कर दिया गया, उसको जो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये पाकिस्तानी फौज की कायरता को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है, ये अनौपचारिक ऐलान है कि पीओके जो है वो पाकिस्तानी फौज के हाथों से फिसलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है और अब इतना ज्यादा फिसल गया है। ये अब आप देखो, यही उस व्यक्ति है सरदार तनवीर इलियास जिसने पीओके के अंदर एक एंटी पाकिस्तानी फौज का मूवमेंट जो है पिछले 1 साल में खड़ा किया और बहुत बम्पर तरीके से खड़ा किया। शारदा पीठ कॉरिडोर का मामला भी इन्हीं की पार्लियामेंट में, इन्हीं की मतलब सरकार में हुआ। ये व्यक्ति जो था ये पीओके के अंदर थोड़ी डेवलपमेंट भी लेके आ रहा था और शारदा पीठ वाला मामला तो है ही, और पाकिस्तानी फौज को पिछले तकरीबन 6-7 महीनों से घुसने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पीओके के कई सारे कस्बों में इतनी ज्यादा वहां पे नफरत आ गई है। तो अब ये साफ संकेत है, पाकिस्तानी फौज ने मान लिया है कि उनके हाथों से मामला फिसल रहा है और ये कुछ दिन का मेहमान है पीओके पाकिस्तान के लिए, फिर ये हिंदुस्तान में आना तय है। हाई कोर्ट आजाद जम्मू कश्मीर ने वजीर आजम आजाद कश्मीर को अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई के इल्जाम में आज तलब किया था। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ आजाद कश्मीर हाई कोर्ट में अदलिया से मुतल्लिक बयान देने के केस की समाअत हुई। वजीर आजम तनवीर इलियास आजाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश हुए और आला अदलिया से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख कर दिया कि मैं आला अदलिया से गैर मशरूत मुआफी मांगता हूँ। अदालत ने वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास को मंगल को दिन 12 बजे तलब किया तो तनवीर इलियास ने वजाहत करते हुए कहा है कि मैंने कहा था मैं पाँव रखता हूँ तो धुआं उठता है। 5 अरब रुपए सऊदी अरब डेवलपमेंट फंड दे रहा है, इस पर 2.5 माह से स्टे है। मुझे ये बताया जाए कि ये किस चीज की तौहीन है। उन्होंने कहा कि क्या वजीर आजम इतना फारिग बैठा होता है कि वो अगले दिन आ जाए। रियासत को यरगमाल नहीं बनने देंगे। बाकी लोग जितने क्लीन हैं, जितने क्लियर हैं, सबके बारे में पता है। बाद अज़ां अदालत ने केस का फैसला सुनाते हुए वजीर आजम आजाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया। आजाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया है। एक और तो नहीं हुए हैं, अभी तो यही हुए हैं। हाँ, ये एक और हो सकते हैं जो कल जिन्होंने पार्लियामेंट में, कल कौमी असम्बली में और सब बाकी लोगों ने करा था, लेकिन उस पर तो बाद में आऊँगा। बिलाशुबा जो हमारे हेड ऑफ कश्मीर अफेयर्स बता रहे थे कि जब अगर जजों के बारे में ये ज़बान इस्तेमाल की जाए कि धुआं निकाल दूंगा, तो और उसके बाद भी अगर जुडिशरी कोई नई एक्शन देती तो फिर यही समझा जाएगा कि इस मुल्क में एक ही इदारा रह गया है बदकिस्मती से। खैर, मैं फौज की तरफ नहीं आऊँगा, तो उनका एक्शन उन्हें जो है जो लिया है हाई कोर्ट ने वो बजा तौर पर दुरुस्त है। ये और बात है कि मुझे इस पर जरा सी माहिर कानून से पूछना पड़ेगा कि कश्मीर की जो सूरत हाल है उसमें जो है क्या वो सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि कश्मीर को एक मखसूसी हैसियत भी हासिल है। इसके बावजूद कि हम उसको एज ए 5वां सूबा ट्रीट करते हैं, तो ये अभी देखना है। लेकिन ये एक जरूर पैगाम है उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और सूबों में जो पाकिस्तान में मसलन सिंध ने जो है रेजोल्यूशन पास किया चीफ जस्टिस के खिलाफ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश हुए तो उनके वकील ने भी दलाइल दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने गैर मशरूत माफी मांगी अदालत से और एडमिट किया। उसके बाद अदालत ने थोड़ी देर के लिए वक्फा किया। दोबारा हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तलब किया और मुख्तसरन फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया और साथ ये हुक्म दिया है कि आप अपने ऑफिस और कुर्सी पे बैठने के आप मजाज नहीं, ना ही मेंबर असम्बली रहे। और साथ ही चूंकि जी आपको ये भी बताता चलूँ जेके के आइन में जब वज़ीर आज़म नाअहल हो जाता है तो आज़ाद कश्मीर की पूरी काबीना जो है वो मजीद वर्किंग अब नहीं कर पाएगी जी। और अभी साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि साथ ही
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को अभी सुप्रीम कोर्ट में तलब कर रखा है और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में, और थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो उन्होंने इसी तरह की जो मुख्तलिफ पब्लिक मकामात के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे अदालत उलादिया और अदालत उज़्मा के मुतालिक अपने इज़हार ख्याल किया था, उन्होंने भी उनको तलब कर रखा है। और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है, क्योंकि अब तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कह सकते हैं हम, है मुज़फ़्फ़राबाद की हाई कोर्ट में ये इस मामले से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पेश हुए। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने जो उनसे सवालात किए गए, इस दौरान 3 बार उन्होंने माफ़ी मांगी और अब उसके बाद उनको जाने की इजाज़त मिल गई थी कि आप अदालत से जा सकते हैं। और अब ताज़ा अपडेट ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद की हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करार दे दिया है। आज ये पेश भी हुए अदालत में और उसके बाद उनको मुख्तसर समाअत हुई, जिसके बाद उनको अदालत से जाने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन अब ताज़ा अपडेट सामने आई है कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया है। मगर ये सवाल जब नेताओं के सामने रखा जाता है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में राष्ट्रीय असेंबली में खुलकर एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया था। कुछ इसी तरह की बात राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य अली वजीर ने भी बीबीसी से कही। जवाब तो गरीब मांगेगा और भूख से तड़प कर चीख चीख कर गाली भी देगा। इनकी औलादें लंदन में पढ़ रही हैं, यहाँ के हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, तो उनको कैसे माने? इनको की सरकार को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़कर 300 पाकिस्तानी रुपए के करीब हो गई है। देश में महंगाई दर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मार्च 2023 में महंगाई की दर 46% तक पहुँच चुकी थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये अखबार में पढ़ा है और टीवी पे सुना है कि डॉलर आया और डॉलर के हार पहन लिए खुद अपने लिए। हमें और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। 55 साल से यही देख रहा हूँ। कोई नया आदमी आए उस पाकिस्तान को संभाले, वरना ये खुदा की कसम ये अल्लाह रसूल को भी धोखा देते हैं। चोर लोग हैं, ये चोर करप्ट लोग हैं। उनके अनुसार वो प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए कई बार अनुरोध कर चुके हैं ताकि वो उन्हें उन वादों के बारे में याद दिला सकें जो लोगों से किए गए थे। अली वजीर समझते हैं कि देश को मौजूदा संकट से निकालने का हल भी सैन्य प्रतिष्ठान को सियासत से दूर करने में ही है। कि कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुए थे जिसमें पाकिस्तानी बड़े बड़े पॉलिथीन के गुब्बारों में भरकर गैस ले जा रहे थे। अब इस जुगाड़ का भी दी एंड कर दिया गया है। ना होगी गैस, ना भरोगे गुब्बारों में। हालात इस मोड़ पर हैं कि आम लोग आटे के एक थैले के लिए कई घंटों तक कतारों में खड़े रहते हैं। रोटी के लिए लंबी लाइनों में भगदड़ मचने के बाद अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पीओके किस तरीके से पाकिस्तानी फौज के हाथ से निकलता चला जा रहा है, उदाहरण हमारे सामने साफ है। पहली बात तो ये जो सरदार तनवीर इलियास ये व्यक्ति है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड दूं तो ये इस्लामाबाद में इनके बहुत सारे कारोबार हैं, इनके अपना मैरिज हॉल वगैरह चलता है, सुना है पेट्रोल पंप वगैरह चलते, काफी अच्छे खासे रिसोर्सफुल व्यक्ति हैं सरदार तनवीर इलियास। सबसे बड़ी बात जो है आज के टाइम पे ये इकलौता पाकिस्तान का राज्य कह लें, पाकिस्तान इसे कहता है अलग देश, जो भी कह लें, पाकिस्तान में इकलौता ऐसा इलाका है जहां पर पीटीआई का चीफ मिनिस्टर या जैसे लोग क्लेम करते हैं पीओके का प्राइम मिनिस्टर वो है। तो इमरान खान की तरफ से इसको जो है वो बराबर आदेश आ रहे थे और आप मानेंगे नहीं, ये व्यक्ति जब से बना है वहां का पीओके का पीएम, फर्जी पीएम, उसके बाद से कुछ माहौल इस तरह से बदला है पाकिस्तान का, मतलब पीओके का इस तरीके से माहौल बदला है कि वहां पर विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट होना रुक ही नहीं रहा है। 75 सालों में कभी भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ने वो स्थिति नहीं देखी है जो स्थिति इधर पिछले 1 साल में देखी है। आप देखो ये सब मामला शुरू हुआ था हिंदुस्तान के विरोध से। मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, नहीं पता इनको मैं क्विकली रिकॉल कर दूं। इंडिया में एक आतंकवादी को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, उसके बाद पीओके में उसका जो है वो जनाजा निकलता है, उसके लिए वो सैड मार्च निकलता है। उस सैड मार्च के ऊपर पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो गाड़ियां चढ़ा देते हैं, उनके ऊपर वो सोते लोगों को बाकायदा पीटने लग जाते हैं। क्यों पीटने लग जाते हैं? क्योंकि वो सैड मार्च के साथ साथ में
ये भी नारे उठने लगते हैं कि यहाँ पीओके में जो पाकिस्तानी फौज है वो भी हमारे साथ ऐसा ही कर रही है, कुछ अलग नहीं कर रही हिंदुस्तानी फौज से। यहाँ से मामला चालू होता है और फिर उसके बाद वो, क्योंकि जितना आप किसी को दबाओगे वो उतना ज्यादा उभरेगा। आजकल तो दबाना है नहीं दबने वाला। इतना उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, इतने लोग इनके मार दिए पीओके वासियों के, पाकिस्तानी फौज ने। फिर पाकिस्तानी वासियों, पीओके वासियों के अंदर एक नफरत का माहौल आ गया पाकिस्तानी फौज के प्रति। और पीओके के जो ये पीएम है साहब जी, सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने पूरा काम किया है कि उस जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ वाला सेंटिमेंट है उसको कैसे भुना जाए, कैसे भुन के बड़ा किया जाए। वो इतना बड़ा हो गया कि अब ये बहाने हैं, कोर्ट ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, सबको पता है बिना पाकिस्तानी फौज की मर्जी के कोई एक पत्ता भी नहीं ला सकता। ये वो पीओके है जिसमें जो पीटीआई पार्टी थी इमरान खान की, वो जीतने नहीं वाली थी, लेकिन जबरन जिताया गया पीटीआई को पाकिस्तानी फौज के द्वारा 2020 के चुनाव में, जबरन जिताया गया। और अब ये जबरन उतारने का काम भी पाकिस्तानी फौज ही कर रही है। और अब ये मामला कितना बड़ा होता है, आप आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा।